नमस्कार। अभी तक के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजर उपलब्ध हैं, आचार्य महेश योगी, जो पिछले 23 सालों से देश विदेश में जगह जगह ज्योतिषी क्या है, ज्योतिष विज्ञान क्या है, इसका समाज पर किस तरह प्रभाव पड़ता है, आज जो समाज में सुसाइड हो रहे हैं, लव मैरिज बढ़ रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं और ड्रग्स से बच्चों पे किस तरह का प्रभाव पड़े, इन सब चीज़ों पर फोकस डालते आए हैं। आज हमारे इस स्टूडियो में हैं। आज हम अपने दर्शकों को बताएंगे जो शायद इससे पहले इस तरह की चर्चाओं पे कभी शामिल ना हुए हों या इस तरह की बातें ना सुनी हो। हम सबसे पहले महेश योगी जी का इस स्टूडियो में स्वागत करते हैं, दर्शकों की तरफ से स्वागत करते हैं। महेश जी बताएंगे कि ये ज्योतिष विज्ञान है क्या, ये किस तरह से काम करता है, इसका मानव जीवन में किस तरह से प्रभाव पड़ता है। जी नमस्कारम। ज्योतिष की डेफिनेशन में आपको बताऊं कि ज्योतिष दुनिया का सबसे प्राचीन विज्ञान है। ऋग्वेद के अनुसार 95,000 साल पहले हमें ज्योतिष के ग्रह नक्षत्रों के उल्लेख मिलते हैं। ज्योतिष दुनिया का सर्वाधिक पुराना, सर्वाधिक मान्य और सर्वाधिक तिरस्कृत विज्ञान है। यूरोप के देशों में जब पश्चिम ने खोज की तो सुमेर की सभ्यताओं से कुछ ऐसे अवशेष मिले जहाँ पे हमें चंद्रमा के कुछ चिन्ह मिले। सुमेर की सभ्यताएं लगभग 4,000 साल पहले का मैं जिक्र करूँगा कि ये इराक के आसपास 10,000 किलोमीटर के इलाके में ये सभ्यता थी। सुमेरियंस ने एस्ट्रोलॉजी को पूरी तरह से विकसित कर दिया था। उसने 700 फीट ऊंचे मीनार बनाए और उसने हर प्रश्न का उत्तर खोज निकाला था। जैसे वो सभ्यता नष्ट हो गई, ये विज्ञान टुकड़ों में टूटता चला गया। और आज जो एस्ट्रोलॉजी है पूरी दुनिया में वो काफ़ी विकृत हो गई है और काफ़ी तिरस्कृत विज्ञान हो गया है। इसमें अमेरिका एस्ट्रोलॉजी की फॉलोइंग में अमेरिका का पहला नंबर है, जर्मनी, जापान, रसिया, फ्रांस। हमारा हिंदुस्तान का 9वां नंबर आता है एस्ट्रोलॉजी की फॉलोइंग में। मनुष्य के आज तक के इतिहास में कभी भी ऐसा कोई समय नहीं रहा जिसमें ज्योतिष दुनिया में मौजूद न रहा हो। दुनिया में जितनी भी खोज हुई है उनके पीछे ज्योतिष का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। ये हमारे इस मानव समाज में किस तरह का प्रभाव डालता है, कैसे काम करता है? जमीन पे युद्ध, भूकंप और महामारियां फैलती हैं, उनका सीधा संबंध सूरज से। सूर्य कोई साधारण आग का गोला नहीं है। जैसे जैसे सूर्य के ऊपर आणविक बदलाव होते हैं, मैं आपको 700 साल के वैज्ञानिक प्रमाण जुटाने के प्रयास कर रहा हूं कि 700 साल के वो वैज्ञानिक आंकड़े मैं दूंगा। जब जब सूर्य के ऊपर 11 साल के अंदर एक आणविक बदलाव होते हैं तभी जमीन पे भूकंप, युद्ध और महामारियां फैलती हैं। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मानव जीवन के ऊपर जितनी भी हमारी विचार और भावनाएं हैं उनका सीधा संबंध ग्रह और नक्षत्रों से है। जितनी भी अंतरिक्ष से रश्मियां आती हैं, हम जिसके कारण क्रोध, बेचैनी, भय, उदासी, अकेलापन और रिश्तों का दर्द जिसे महसूस करते हैं, एक समय में धोखे, लालच, अनेक प्रकार की प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। एक समय में एक आदमी आपके बहुत नज़दीक होता है, आप उसके लिए जी जान भी लुटा देते हैं और फिर एक समय में वो आदमी आपको शकल से देखना नहीं चाहता। ये सब जो भी प्रक्रियाएं होती हैं, इनके पीछे जो कारण है वो ग्रह नक्षत्रों का कारण है। इसको कोई भी आदमी जुटला नहीं सकता है। मानव के आज तक के इतिहास में जितनी खोजें हुई हैं, मैंने बताया आपको कि ज्योतिष हर समय यहाँ पे मौजूद रहा है, लेकिन ये काफ़ी तिरस्कृत इसलिए होता गया कि हमारे यहाँ जिन प्रश्नों के हमें उत्तर मालूम नहीं थे और हमने झूठे उत्तर देने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से ये विज्ञान डे टू डे जहरीला होता चला गया। इसके नाम के ऊपर बड़े बड़े कारोबार और इस तरह की जो माइथोलॉजिकल चीटिंग हुई, उन चीज़ों से आम आदमी के अंदर जो श्रद्धा थी वो धीरे धीरे समाप्त होती चली गई और इसको संदेह की दृष्टि से देखने लगे। हमारी 25% बीमारियां जिसके ऊपर मेडिकल साइंस काम करती है, लेकिन जो 75% बीमारियां हैं जो हमारी आत्मा से कनेक्टेड है, जिसका सीधा संबंध हमारी विचार और भावनाओं से, और विचार और भावनाओं का जो सीधा संबंध है वो नक्षत्रों से। भावनाओं और विचारों की जो भी बीमारियां हैं दुनिया में, बेचैनी है, क्रोध है, भय है, उदासी, अकेलापन, शांति, प्रेम, धोखे, लालच, इन चीज़ों के पीछे जो कारण है वो नक्षत्र है। और इनकी आज तक मेडिकल साइंस ने या किसी भी मेडिकल कॉलेज ने या बड़े मेडिकल जितने भी इंस्टीट्यूट आपने देखे होंगे, कोई ऐसी टैबलेट नहीं बनाई जो आपके दिल के दर्द को दूर कर दे, आपको दुखी जो आपका स्वभाव हो जाता है, उदासी, बेचैनी या भय से निकाल दे।
जितनी भी खोजें की मानव इतिहास में, यदि हम विचार और भावनाओं पे काम करें, तो यदि हम नक्षत्रों की चिकित्सा पे जाएं तो काफ़ी हद तक इन बीमारियों से हम निजात पा सकते हैं। एक टाइम में हमारे कितने अच्छे लोगों से रिलेशन खराब हो जाते हैं और एक टाइम में बहुत अच्छे लोग जुड़ जाते हैं। इसके पीछे जो कारण है, जितने भी विद्रोह होते हैं या आपस में मन मुटाव होते हैं या कई बार एक अच्छे रिश्ते खराब हो जाते हैं, उनके सब के पीछे जो कारण है वो ग्रह नक्षत्रों का कारण होता है। ये फैक्ट है। कुछ लोग इसको मानने वाले हैं, कुछ लोग नहीं मानने वाले हैं। ना मानने वालों के बारे में क्या सोचते हैं, मानने वालों के बारे में क्या सोचते हैं? हमारा ऋग्वेद, जो हमारा एक बहुत सनातन का बहुत पुराना एक वेद है, उसका मैंने जिक्र किया। इसका किसी भी धर्म से, जाति से या समुदाय से कोई संबंध नहीं है। जब हमारा जन्म होता है उस टाइम जो सिचुएशन है नक्षत्रों की अंतरिक्ष में, और जन्मकालीन नक्षत्रों का तारतम्य जब अंतरिक्ष के नक्षत्रों से कटता है तो हम दुखी हो जाते हैं, हम भय में चले जाते हैं। चिंता, ईर्ष्या, अहंकार, द्वेष, लालच, धोखे और अनेक प्रकार की बीमारियों में हम गिर जाते हैं। हमने ऐसे डॉक्टरों के साथ काफ़ी समय से मैंने काम किया है, खासकर मैं यूरोप का जिक्र करूं तो उन बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं कि जिनके लिए हमें कोई भी टैबलेट या उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं। एक समय पाके और हम इस तरह की जो भावनात्मक चिकित्साएं यदि नक्षत्रों की करते हैं तो काफ़ी बीमारियों से हम ठीक हो जाते हैं। और ऐसे हज़ारों लोग आपको मिल जाएंगे जो कि इन चीज़ों से ठीक हुए हैं। इसको विज्ञान से कैसे जोड़ते हैं? देखिए, सोलर जो हमारा सौरमंडल है उससे जितनी भी रश्मियां आती हैं ज़मीन पे, उससे सजीव और निर्जीव वस्तुओं पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। जितने भी एक समय में आप देखेंगे कि जैसे जैसे चंद्रमा पूर्णिमा के आसपास की जो सिचुएशन आती है पूरी दुनिया के अंदर, जितने भी मर्डर और सुसाइड होते हैं उनमें 70% जो है वो पूर्णिमा के इर्द गिर्द होते हैं। क्योंकि चंद्रमा जो है हमारे ब्रेन का कारक है। मन की उदासी, भय, बेचैनी, अकेलापन, एक समय आदमी दबाते दबाते जब इन चीज़ों से निराश हो जाता है तो पूर्णिमा के आसपास आते आते उसकी वो भावनाएं अंतिम रूप ले लेती हैं। तो जितने भी दुनिया के पागल खाने देखेंगे आप तो पूर्णिमा के आते आते पागल खानों में मानसिक रोगियों की भीड़ बढ़ जाती है और अमावस्या के आते आते वो भीड़ कम हो जाती है। इन चीज़ों को आप झुठला नहीं सकते। परिवार टूटता जा रहा है, जो बड़े बड़े परिवार पुराने समय में थे आजकल बिखरते जा रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? हर रिश्ते में कोई इमोशंस, सच्चाई और अपनापन नहीं है। पूरे रिश्ते स्वार्थ पे और पैसे पे आ गए, जिसकी वजह से इंसान डे टू डे अकेला होता चला गया। और रिश्ते जो है जब टिकेंगे, जब आपके अंदर, जैसे मैं प्रेम की बात करूं तो प्रेम जो है वो त्याग चाहता है और स्वार्थ नहीं चाहता। जितने भी स्वार्थ के रिश्ते हैं उस समय पाके बहुत जल्दी जल्दी खत्म होते जा रहे हैं। हमारे समाज में पहले आपने बताया कि पहले जो हमारे बुजुर्ग थे उनके पास धन का अभाव था, लेकिन लंबे टाइम पति पत्नी का रिश्ता रहता था। और समय के साथ उन लोगों के पास पैसे का अभाव होते हुए वो शरीर से स्वस्थ थे, मन से भी मजबूत थे और हमसे अच्छा जीवन जी के गए। बट उनके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं था। आज इतनी ज़्यादा डेवलप हो गई हमारी सभ्यता, इतना पैसा बढ़ गया, उसकी वजह से हमारी बेचैनी और रिश्तों का दर्द, यानी रिश्तों का टूटना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। लव मैरिज के प्रति लोगों का अपनापन नहीं रहता, क्या सोचते हैं? लव एक नेचुरल एक्सीडेंट, एक प्राकृतिक घटना है। जो आदमी आपके प्रेम में पड़ता है या जिस आदमी के आप प्रेम में पड़ते हो उसका आपके पीछे के जन्म से भी एक संबंध रहता है। मनुष्य का मनुष्य के प्रति प्रेम में गिर जाना सूरज की ओर उड़ान भरने जैसा है। मतलब आपके पंख जल भी सकते हैं, आप गिर भी सकते हैं और आपके साथ कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि प्रेम असुरक्षित है। मनुष्य के प्रति मनुष्य के प्रेम में गिर जाने के जो गलत परिणाम आए, इसकी वजह से समाज ने शादी इजाद की कि दो मनुष्यों का जीवन के लक्ष्य सबसे पहले निर्धारित कर दिए कि आपको अच्छे बुरे टाइम में एक दूसरे के साथ रहना, उसमें चाहे प्रेम है चाहे नहीं रहे। और वो जो प्रेम है चाहे नहीं है वो रिश्ते ताउम्र कामयाब होते थे। क्योंकि प्रेम में गिर जाने के जो यूरोपियंस में आपने देखा होगा कि जो गलत परिणाम आए, एक मनुष्य का मनुष्य के प्रति प्रेम में गिर जाना, इसकी वजह से यूरोपियन ज़्यादा पशु पक्षी, बिल्ले, कुत्ते, इन चीज़ों से ज़्यादा जानवरों से प्यार करने लगे। क्योंकि जानवर का प्रेम जो है वो खतरनाक नहीं होता। मनुष्य का जो शरीर के तल का जो प्रेम है वो कई बार बेहद खतरनाक रूप ले लेता है। मैं आत्मा के तल के प्रेम की बात करूं जिसमें वासना नहीं होती, कोई डिमांड नहीं होती, कोई स्वार्थ नहीं होता, मैं उस प्रेम की बात करता हूं। गणित की भाषा है, जो डिमांड स्वार्थ ही आता है ब्रेन से आता है। ब्रेन चंद्रमा। किसी भी आदमी को आप प्रेम करोगे फिर ये बोलोगे मेरे को ये चीज दे दो, ये चाहिए, ये चाहिए, तो वो प्रेम नहीं है, वो वासना है कि आप पाना चाहते हो। प्रेम का मतलब आप भूखे रह के भी सामने वाले अपने प्रेमी को खिला दोगे और खुद भूखे रह जाओगे और आप हंसते रहोगे, क्योंकि उसको जो खिलाने से आपको जो खुशी मिली, वो इंसान खुश होता है तो उसका रिफ्लेक्शन आप पे आता है।
उसकी खुशी से आपको खुशी मिलती है। ये प्रेम की डेफिनेशन है कि प्रेम को सिर्फ देने में और लूटने में मजा आता है, और वासना को सिर्फ पाने में, हड़पने में और लूटने में मजा आता है। आज हम शादी और ये चीज़ों पे भी देखेंगे कि लड़का कितना उसका बिजनेस कितना बड़ा है, बैंक बैलेंस, मोटर गाड़ियाँ कितना है, तो हम जो गणित लगाते हैं वो ब्रेन से लगाते हैं। ऐसा नहीं कि मैं इसके साथ मुझे 2 पल मिले तो मैं एक हट में भी रहूं तो भी मैं खुश रहूं। 1000 करोड़, 1500 करोड़, 500 करोड़ के बंगलों में भी लोगों में बेचैनी, घुटन, ईर्ष्या और एक दूसरे से बातचीत नहीं करते, रिश्ते इतने जहरीले होते चले जाते हैं। और एक आप बिल्कुल मिट्टी की कच्ची झोंपड़ी में भी आप प्रेम से साथ रह सकते हो। जी, आप पिछले 23 सालों से इस काम में लगे हुए हैं। भारत सहित अमेरिका, रसिया, देश के तमाम विदेशों में तमाम जगह आपने भ्रमण किया, लोगों के बीच इस विज्ञान को लेके गए। सबसे ज़्यादा ज्योतिष को लेकर कहाँ इंटरेस्ट दिखता है, कहाँ ज़्यादा ललक है? यहाँ पे दोहरी मानसिकता है कि एक आदमी आपको अकेले में फॉलो कर लेगा लेकिन वो पब्लिकली उस चीज़ को फेस नहीं करेगा। ये चीज़ें पूरी तरह से वैज्ञानिक हैं और प्रमाणिक भी हैं, लेकिन मैं इस चीज़ से भी सहमत हूँ कि बीच में कुछ ऐसे लोग आए जिनकी वजह से, खासकर जो इस फील्ड में बड़े लेवल पे एक बड़ा वर्ग था जिसकी वजह से ये विज्ञान जहरीला होता चला गया। पैसे को लेके जिन लोगों ने माइथोलॉजिकल चीटिंग की, उससे ना लोगों का एक विश्वास टूट गया, एक भरम टूट गया। लेकिन लोग जो मानने वाले हैं, खासकर यूरोपियंस जो है, वो पूरी तरह चट्टान की तरह मजबूत हैं। यदि ऐसा है तो है, नहीं है तो नहीं है। हम डबल माइंडेड है, हम मानते भी हैं और नहीं भी मानते हैं। इसकी वजह से हमारे यहाँ जो होनेस्ट इनर साइड की, जब मैं होनेस्टली की बात करूँ कि एक आदमी इनर साइड से कितने होनेस्ट हैं, तो हमारे यहाँ दोहरी मानसिकता के लोग हैं। बट यूरोप के अंदर जो आपको या तो मानेगा या नहीं मानेगा, यहाँ आपको मानेगा भी और बोलेगा नहीं मानूंगा। ये कारण है। आप काफ़ी बॉलीवुड के लोगों के बीच काफ़ी सक्रिय रहे हैं, उनके बीच काफ़ी ताल्लुकात हैं, उनके बीच जाते हैं। वो किस तरह से देखते हैं आपके इस ज्योतिष? बॉलीवुड में ज़्यादातर ये चीज़ें आर्टिफिशियल मिलेंगे आपको, क्योंकि अभिनय करते करते आपने देखा होगा कि कुछ लोग हैं जिनके रिश्ते टिकते हैं, बाकी धीरे धीरे, क्योंकि जो अभिनय करते करते लोगों के अंदर एक खालीपन पैदा हो जाता है कि हम एक चीज़ को मान लेते हैं, एक चीज़ में केंद्रित कर देते हैं अपने आप को। तो उस चीज़ों के लिए, क्योंकि यदि आपको रिश्ते निभाने के लिए आपको निस्वार्थ प्रेम चाहिए, आपको उस तरह का इन्वायरमेंट चाहिए और आपको एक दूसरे के लिए समय भी चाहिए, क्योंकि मनुष्य के मस्तिष्क में एक ग्रंथि होती है जो ठीक 4 महीने इंटरेस्ट लेती है सामने वाले में, और 4 महीने के बाद वो उस चीज़ से ऊबना शुरू होता है। क्योंकि हम मनुष्य जो है वो मन के तल पे जीते हैं, इसलिए 4 महीने के बाद हम एक दूसरे से उबना शुरू होते हैं। पशु जो है वो लंबे टाइम साथ रह सकते हैं, क्योंकि पशु जो है वो शरीर के तल पे जीता है। जो जानवरों को आप एक साथ छोड़ दो, उबेंगे नहीं। आप बॉलीवुड के बड़े स्टार्स के भी रिश्ते लेंगे तो आप जब अंदर झांक के देखेंगे तो वो उनमें भी काफ़ी जो है जहरीलापन पैदा हो जाता है। क्योंकि वही मैं आपको बताऊं कि जो रिश्ते 24 साल के बाद वो एक दूसरे से स्थापित हो चुके हैं और उनके जीवन में पहले ही बहुत से स्त्री या पुरुष आ चुके होते हैं, एक बड़ा कारण है जिसको हमें समझना होगा समय के साथ साथ। यदि हमें रिश्ते टूटने को बचाना है तो हमें इन चीज़ों पे भी गहराई से विचार करना होगा। हिंदुस्तान में जो ज्योतिष हैं उनके विज्ञान को विदेशी विज्ञान में कितना अंतर पाते हैं? यूरोपियन देशों में भी काफ़ी बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर हुए हैं, हिंदुस्तान में भी हमारे प्राचीन ऋषियों का मैं जिक्र करूं तो बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर हिंदुस्तान में भी हुए हैं। भृगु, वशिष्ठ या जमदग्नि, पाराशर का मैं जिक्र करूं तो बहुत बड़े लेवल के एस्ट्रोलॉजर हुए हैं वो। लेकिन जो भेद है, क्योंकि हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है कि वो हम बात तो सच्चाई और ईमानदारी की करेंगे। अब पीछे से आप देखेंगे कि हमने पॉलिटिकल लेवल पे मैं जाना नहीं चाहता था, लेकिन नोटबंदी के ऊपर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि ब्लैक मनी को लेके, काले धन को लेके एक बहुत बड़ा हंगामा देश में खड़ा हो गया। और कितना सीना गर्व से हमारा, मतलब हम कितना गर्व महसूस करते हैं कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर किसी भी पॉलिटिशियंस के पास ब्लैक मनी था ही नहीं, और नहीं किसी बड़े बिजनेसमैन के पास। ये तो आम आदमी, जो हमारे किसान वर्ग या कमेरा वर्ग या जो लोअर मिडल वर्ग हमारा, वही आदमी परेशान होता चला गया। आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े, आपने भी देखा होगा कि इतना बड़ा करिश्मा, ये तो 8वां अजूबा है कि हमारे देश में किसी भी बड़े पॉलिटिशियंस के पास या फिर बड़े उसके पास ब्लैक मनी था ही नहीं। तो ये मैं इनर साइड की ईमानदारी की बात करूं कि हम होते कुछ हैं और करते कुछ हैं, और बात हम सच्चाई ईमानदारी की करते हैं। हम रियल में ऐसे होते हैं कि हमारे पास ब्लैक मनी था ही नहीं।
लोग कष्ट से परेशान होते हैं, उनके निदान के लिए आपके पास बहुत छोटे छोटे साधन माध्यम हैं, क्या है, कैसे उनके निदान करते हैं आप लोग परेशान होते छोटी जो चीज़ें हैं वही हमारा बॉडी जो 5 एलिमेंट्स का बना है, कोई भी एलिमेंट्स हमारा वीक पड़ जाता है उसी से हमारा नेचर चेंज होता है। वात पित्त और कफ, जितनी भी शारीरिक मानसिक बीमारियां हैं, मान अपमान हानि लाभ, ये चीज़ें जो मनुष्य के जीवन से जुड़ी होती हैं, यदि हम छोटी छोटी चिकित्साएं करते हैं नक्षत्रों की, आप डायबिटीज़ है, बीपी है, स्ट्रेस है या भय है, या फिर काफ़ी हद तक बीमारियों को आप इससे ठीक कर सकते हो। और इस चीज़ को बहुत से डॉक्टर लोग तो सहमत होंगे या नहीं होंगे, लेकिन काफ़ी हद तक इन बीमारियों को आप इन नक्षत्र चिकित्साओं से बड़े लेवल की बीमारियों से बच सकते हो आप, ये फैक्ट है। कई ज्योतिष बहुत सारी लंबी लिस्ट पकड़ा देते हैं, ये करने से ये होगा, वो करने, आपका क्या अपना? एस्ट्रोलॉजी किसी भी इज्म से जुड़ा हुआ नहीं है। वो एक डॉक्टर के सामने किसी भी प्रकार का रोगी आएगा, चाहे वो किसी भी जाति और किसी धर्म का क्यों नहीं, उसका एक ही फर्ज होता है कि वो उस पेशेंट को ठीक करे। जब मैं मेडिकल साइंस की बात करूं कि जब आप ये सोचने लगेंगे कि मुझे सिर्फ रोगी को दबाना, रोग को नहीं दबाना, तो फिर आप रोगी के ऊपर तो बड़ी चिट्ठी बांध के और उसका बिल बना के दे देंगे, लेकिन आप रोग को ठीक नहीं कर पाएंगे। तो आप सुन रहे थे आचार्य महेश योगी जी को, जो पिछले 23 सालों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज्योतिष विज्ञान लेके जा रहे हैं, लोगों को समस्याओं का निदान कर रहे हैं। अब फिर अगले किसी मेहमान से आपसे मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, नमस्कार।